नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्रसाहुणम् ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धि ओम नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मा ओम शुद्ध सभी से जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का विषय चल रहा है। पेज नंबर है 342। मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पेज नंबर है 342। देखिए यहाँ पर टोडरमल जी क्या बता रहे हैं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत भव्यो भावी निर्माण भाजन। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। टोडरमल जी क्या बता रहे हैं कि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। तो अभी ये जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, ये 250-300 साल पहले टोडरमल जी ने, जो मुल्तान नगर जो अभी पाकिस्तान में है, उनका कोई उस समाज का कोई प्रश्न आया था, उसके रिप्लाई में ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी। तो ये चिट्ठी में इतना रहस्य भरा हुआ है, सब आत्मा के अनुभव की बातें लिखी हुई है इस चिट्ठी में। जो रिप्लाई लिखा उन्होंने, तो पूरा का पूरा आत्मा के अनुभव के रिलेटेड है। अभी सबको तो एक प्रश्न होता ही है कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है। जब आत्मा का अनुभव होता है तभी क्या होता है। विकल्प कह रहे थे, निसर्विकल्प होता है, निर्विकल्प होता है, प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, कैसे होता है। ये प्रश्न तो सभी के हैं। तो उन प्रश्नों के जो जवाब उन्होंने दिए, वो खुद सम्यक दृष्टि जीव थे, वो भी आत्मा का अनुभव करते थे। तो उन्होंने जो इसमें रिप्लाई लिखा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए। तो ये पढ़ने से आपको भी बहुत इससे लाभ होने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर कि ये आत्मा का अनुभव के बारे में जो भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो इसीलिए इससे पूर्ण चिट्ठी का बहुत ज्यादा महत्व है। सभी ज्ञानी पुरुष जो भी विद्वान है, सभी ये चिट्ठी को बार बार पढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में। कि इस चिट्ठी में आत्मा के अनुभव के अलावा कुछ भी चर्चा नहीं है, सिर्फ आत्मा के अनुभव के बारे में। और सबके प्रश्न होते हैं कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है, आत्मा तो अरूपी है, अरूपी आत्मा का कैसे अनुभव करना है। तो अभी हम लोग यही समझेंगे, जो उन्होंने जवाब दिया है उसको समझते जाएंगे। बहुत डीप है ये, जितना हो सके उतना समझने का प्रयास करना है। बहुत गहरा मीनिंग बताएंगे वो। देखिए आत्मा की जो अनुभव है ना, वो तो वर्ड से नहीं बता सकते, कोई भी बता तो नहीं सकता है, मगर कोशिश तो करेंगे शब्द में बताने का। पर वो तो पॉसिबल नहीं कि शब्द में बता दे कि कैसी अनुभूति होती है करके, मगर प्रयास करेंगे शब्द में बताने का। ज्ञानी लोग ट्राई तो करते हैं बताने के लिए। अभी समय सार में भी आचार्य कुंद कुंद ने भी पूरा ट्राई किया बताने का कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है। इधर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी ने बताया कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है। अभी रहस्यमय चिट्ठी में भी वो बता रहे कि कैसा अनुभव होता है। तो कोशिश तो वो कर रहे हैं शब्द में बताने का, मगर शब्द में पॉसिबल नहीं बताने का। तो हमको प्रयास करना है, जितना हो सके उतना समझने का प्रयास करना है। जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तो कल हमारा बात किया हुआ स्व अनुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि के प्रश्नों के उत्तर स्वबोधि अनुसार वो उन्होंने लिखा। तो जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धांत का नाम मिथ्यात्व है। देखो स्व पर के बारे में बार 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 आप इंसिस्ट कर रहे हैं टोडर जी हमारे को, स्व के बारे में और पर के बारे में। स्व और पर का यथार्थ श्रद्धा नहीं होना ही मिथ्यात्व है। जीव ने अनादिकाल से स्व को नहीं जाना है, स्व कौन है करके, और पर को स्वरूप मान लिया है। इसी यही भूल है उसकी, इसीलिए वो दुखी है, संसार परिभ्रमण कर रहा है। तथा जिस काल में किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ रूप श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक भी होता है। जब जीव को अगर श्रद्धान हो जाता है स्व और पर के बारे में, यथार्थ यथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ रूप यथार्थ श्रद्धान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, पर कौन है,
तो उसको क्या होता है, सम्यक तो हो जाता है। इसलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो गर्भित है। अभी देखिए पेज नंबर 342 पे आते हैं। यहाँ पे और एक उन्होंने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था कि शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है। अभी एक एक जगह तो कह रहे कि सम्यक्त्व जो आत्मा का अनुभव होता है वो कैसा है, निर्विकल्प है। और निर्विकल्प है, तो फिर सम्यक दृष्टि को ये शुभ अशुभ भाव कैसे होते हैं। शुभ अशुभ भाव भी हो रहे हैं और सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव भी हो रहा है। तो सम्यक तो भी बना रहता है और शुभ अशुभ भाव भी हो रहे हैं, कैसा पॉसिबल है करके उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो उसका प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सेठ जी का और गुमास्ते का एग्जाम्पल दिया उन्होंने समझाने के लिए कि गुमास्ता जो काम कर रहा है वहां पर सेठ जी के यहाँ पर, वो क्या करता है, अपना बोलता है सबको कि भाई अच्छा है, ये करो वो करो, खुश भी होता है नाराज भी होता है सेठ जी का। मगर अभी अपने अंदर से ये नहीं मानता कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, मेरा है करके नहीं मानता है वो। मेरा है करके नहीं मानता है। जो काम कर रहा है ना सेठ जी के यहाँ पर, सेठ के यहाँ पे जो गुमास्ता मुनीम जो काम कर रहा है ना, काम तो पूरा करेगा वो, मगर अंदर से वो अपनापन नहीं रहेगा उसको कि ये मेरा है करके। कितना भी प्रॉफिट हो जाए, कितना भी लॉस हो जाए, उसको तो यही रहेगा कि भाई ये तो सेठ जी का है, मेरा कुछ नहीं इसमें। मगर सेठ जी के सुख दुख में, सेठ जी का सुख में वो भी सुखी होगा, सेठ जी का दुख में वो भी दुखी होगा, वो दिखेगा। अच्छा व्यापार हुआ तो वो भी अच्छा लगेगा उसको, कम व्यापार हुआ तो उसको भी दुख लगेगा, मगर अंदर से ये रहेगा कि ये मेरा नहीं है, तो जो भी हो रहा है मेरा नहीं है, मेरा तो बस यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। और मेरा यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, मेरापन अपनापन नहीं रहेगा मतलब। व्यवहार से अपनापन दिखाएगा मगर अंदर से अपनापन नहीं रहेगा। तो इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव को क्या होता है, घर पे भी रहेगा, दुकान में रहेगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, संसार में सब डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, कुछ भी है। तो काम करते हुए भी वो क्या करेगा, उसको अटैचमेंट नहीं रहेगा कि भाई मेरा पन्ना नहीं रहेगा अंदर में। उसको पता रहेगा कि भाई ये परमाणु मात्रा भी मेरा नहीं है। और कुछ काल के लिए मैं यहाँ पर हूँ, कर्म के उदय में। और इसका और मेरा संबंध ज्यादा टाइम का नहीं है, इस शरीर के साथ संबंध है ज्यादा समय का नहीं है, थोड़ा टाइम के लिए। तो उसको ये पता रहता है, फिर वो क्या करता है, उसको अटैचमेंट नहीं रखता, मेरापना नहीं करता है वो। देखो ये शरीर आपका है क्या, पहला सोच लीजिए एक बार, शरीर आपका है क्या। अब थोड़ा कोई भी एंगल से बराबर से सोच लेना, व्यवहार से भी सोच लेना, आप ये शरीर आपका है क्या करके। व्यवहार से भी सोच लेना आप, ऐसा नहीं कि खाली निश्चय से सोचना है, व्यवहार से भी सोच लो कि यह शरीर आपका है क्या करके। आपको यहाँ पे मिला था और यहीं छूट जाएगा, ये तो अपना कहाँ है वो। मगर अभी हमने क्या कि उसको अपना मान लिया ना, वो हमारी भूल हो रही, बस और कुछ भी नहीं। अपना नहीं था और अपना मान लिया, बस वहां पे हमारी भूल हो रही है। ये भूल सुधार सकते, कोई बड़ी भूल तो थोड़ी है, सुधार सकते इसको। अभी किसी ने हमको बताया नहीं था करके अपना माना था ना, जानबूझ के थोड़ी माना हमने। अभी हमारे घर वालों ने बोला कि ये आपका शरीर है, तुम्हारा नाक है, तुम्हारा कान है, तुम्हारा पेट है, तुम्हारी आंख है। उन्होंने सब हमको सिखाया करके हमने वैसा सीख लिया। नहीं तो हमको थोड़ी मालूम था अपना शरीर है करके। तो उन्होंने बोला ये तुम हो करके, कांच में देख देख के बताया कि ये तुम हो। फिर उन्होंने बताया कि तुम लड़का हो लड़की हो, उन्होंने सब बताया। तो उन्होंने जैसा बताया वैसा हमने मान लिया, और उनका भी गलती नहीं, उनको भी दूसरों ने ऐसे ही बताया और उनको भी ऐसे ही बताया। तो उनकी गलती नहीं है। तो उनको ऐसे ही, उनको जानकारी है वैसा उन्होंने मान लिया। तो इसीलिए उन्होंने पर को मैं मान लिया वहाँ, मिथ्यात्व के कारण पर को मैं मान लिया। तो इसी तरह भी सम्यक दृष्टि को क्या हो जाता है कि वो पर को मैं नहीं मानता है, जब सम्यक दर्शन होता है ना तभी वो स्व को स्व मानता है, पर को पर मानता है। अभी वो भूल जो थी ना उसकी वो ठीक कर लेता है कि भाई ठीक है, अब मेरा अज्ञान दशा में मैं मान रहा था पर को मैं, अभी मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो अपने स्वरूप को मैं पना करता है। हाँ देखिए ये समझ में आ गया। उसी प्रकार कर्मोदय जनित, देखो ये जो शुभ अशुभ रूप जो परिणाम है ना, क्यों है, कर्मोदय जनित है, कर्म के उदय के कारण शुभ अशुभ भाव हो रहा है। तो कर्मोदय जनित शुभ अशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धा नहीं कि कार्य मेरा नहीं है। देखो कार्य कर रहा है तो, और ये बोल रहा है, सम्यक दृष्टि समझ रहा है कि मेरा कार्य नहीं है।
बोले कितनी बड़ी बात है, कार्य कर रहा है। और क्या बोल रहा है, मेरा मान्यता में क्या है कि मेरा कार्य नहीं है, मेरा काम नहीं है, शरीर का काम मेरा काम नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। अभी हम क्या मान रहे हैं कि ये शरीर का काम मेरा काम है। शरीर जो काम कर रहा है उसको मैं हम समझ रहे कि मैं कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हम, मेरा काम में और शरीर का काम में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अभी आपको बताना है कि शरीर का क्या काम है और मेरा क्या काम है, दोनों का बताइए काम क्या है। पांच इंद्रियों का क्या काम है। अभी देखो आंख का क्या काम है, देखना देखना काम है। कान का सुनना, ये सुन किसको रहा है, पुद्गल को सुन रहा है। आंख पुद्गल को देख रहा है, नाक पुद्गल को सूंघ रहा है, जीभ जो है वो पुद्गल को स्पर्श कर रही है, और स्पर्शन इंद्रिय किसको स्पर्श कर रहा है, पुद्गल को। मन भी पुद्गल को जान रहा है। तो ये सब पुद्गल की एक्टिविटी चल रही है। पांच इंद्रिय भी पुद्गल के बारे में ही सोच रहे हैं, पुद्गल को ही देख रहे हैं, पुद्गल को ही जान रहे हैं। और शरीर भी ये पुद्गल ही है, स्वयं पुद्गल है। कर्म भी पुद्गल है। आत्मा पुद्गल नहीं है। तो आत्मा क्या है, उसका काम क्या है, जानना देखना। तो आत्मा का काम जानना देखना है, और पुद्गल का काम ये जो क्रिया हो रही है शरीर की वगैरह, हिलना डुलना चलना घूमना फिरना खाना पीना, ये सब क्रिया हो रही है। तो सम्यक दृष्टि को ये समझ में आ जाते कि इसके साथ इसका जो क्रिया हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मेरा काम नहीं हो। तो मैं जानने वाला हूँ, ये मेरा काम नहीं है। हम्म। अभी अगर हम क्या कर रहे थे मिथ्यात्व अवस्था में, कि पूरा का पूरा मैं कर रहा हूँ, सुबह उठ के अरे अरे मैंने ब्रश किया, मैंने स्नान किया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाना खाया, मैंने नाश्ता किया, मैं वॉकिंग गया, मैं एक्सरसाइज किया। तो ये सब शरीर की क्रिया हो रही थी, उसको मेरा क्रिया माना, वो मिथ्या दृष्टि ने माना। मगर सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मानता है। सम्यक दृष्टि बोलता है इसका तो मैं जानने वाला हूँ, ये अलग है और मैं अलग हूँ। अनादिकाल से वो बोल रहा था कि मैं करके कर रहा था, मगर अभी नहीं करता है, अंदर से उसका अटैचमेंट चला गया उसके ऊपर। और मिथ्या दृष्टि का क्या रहता है, वो मेरा 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 मानता है सबको। मगर कहने में सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कहता कि मेरा कार्य नहीं है, कहने में ऐसे ही बोलेगा कि मेरा कार्य है करके लोगों को, क्योंकि व्यवहार में व्यवहार में अज्ञानियों के साथ रहना है ना। तो अज्ञानियों के साथ अज्ञानी की भाषा बोलना पड़ेगा उनको, तो यही बोलेगा कि मैं कर रहा हूं करके। मगर अंदर से उसका ये रहेगा कि मैं करने वाला नहीं हूं। और अटैचमेंट चला जाता है उसको शरीर के ऊपर। कैसा है बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। अभी समझो अपने को माँ है, वो बहुत अपने से, मतलब माँ है एक बेटे से बहुत प्यार कर रही थी, बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। मतलब माँ प्यार मतलब बेटा समझ रहा था ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ, ऐसा समझ रहा था बेटा माँ को। तो बेटे को एक बार समझ में आ गया कि ये तो मेरी सौतेली माँ है, या माँ को ये समझ में आ गया ये मेरा सौतेला बेटा है। तो अटैचमेंट पहले जैसा रहेगा क्या, पहले जितना था उतना रहेगा क्या। एक बार क्या हुआ, एक कपल्स थे, उनको बेटा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक बेटे को गोद ले लिया। गोद लिया और बहुत अच्छे से पाला उनको, वो बच्चे को बहुत अच्छा पाला। मतलब 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे से पाला, गोद ले लिया बच्चे को, बहुत अच्छे से पाला, एकदम मन तन से पाला। फिर क्या हो गया, उनको खुद का बेटा हो गया। ठीक है। तो खुद का बेटा जैसे ही हुआ, तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड बदल गया थोड़ा सा। और जैसे जैसे वो बेटा खुद का बड़ा होते गया, तो धीरे 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 उनका पूरा एटीट्यूड बदलते गया, जैसे 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 वो बड़ा हो रहा है। फिर बाद में तो इतना एटीट्यूड बदल गया उनका कि मतलब वो तो पूरा पराया समझने लगे उस बच्चे को। तो ये देखिए ऐसा होता है। पहला क्या मान रहे थे, अपना मान रहे थे उसको, बाद में अपना बच्चा हुआ तो उसको पराया मानने लगे। तो इसी तरह सम्यक दृष्टि को क्या होता है, शरीर को तो पहला मेरा मान रहा था। जब उसको समझ में आया कि भाई ये तो मैं नहीं हूँ, और उसने आत्मा का अनुभव भी कर लिया, तो उसको तो कंफर्म हो गया कि भाई आत्मा ही मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। तो फिर उसको क्या हो गया, अटैचमेंट एकदम कम हो जाता है उसको, मतलब उसको पता चल जाता है भाई ये मैं नहीं हूँ करके। मेरी भूल से मैं मान रहा था मगर ये मैं नहीं हूँ। उसका पूरा इंटरेस्ट कम हो जाता है, धीरे 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 कम हो जाता है पूरा। तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पर को पर मानना उसमें कुछ ये नहीं, इंटरेस्ट स्व में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट खत्म हो गया करके, सम्यक दृष्टि का इंटरेस्ट खत्म नहीं होता है, इंटरेस्ट शिफ्ट होता है।
अब पहले शरीर में था मैं करके इंटरेस्ट था शरीर के ऊपर, अभी स्व के ऊपर इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट खत्म हो गया करके, हैप्पीनेस खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया, उदास होके बैठ गया, रो रहा है, दुखी है, ऐसा नहीं। उसको तो इंटरेस्ट वहां से यहाँ पे स्व पर शिफ्ट हो गया, मतलब पर में था ना पहले इंटरेस्ट, अभी स्व में हो गया, इतना ही फर्क है। बाकी ऐसा नहीं कि दुखी है उदास है, ऐसा नहीं है, बहुत परम आनंद में है वो। पहले दुखी था इनफैक्ट, अभी दुखी नहीं है, अभी उल्टा ज्यादा सुख होगा, सुखी होगा। अभी आप भी बोलते हैं ना कि पर में हमारा बहुत इंटरेस्ट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है करके। कम नहीं हो रहा है, वो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, वो स्व में आ रहा है इंटरेस्ट। पर में कम नहीं हुआ है, मतलब इंटरेस्ट कम नहीं हुआ, इंटरेस्ट तो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। पहले बाहर जा रहा था इंटरेस्ट, अभी अंदर में इंटरेस्ट है। तो इसलिए आपको लग रहा है हमारा बाहर में टोटली इंटरेस्ट ही चला गया हमारा का। इंटरेस्ट गया नहीं है, इंटरेस्ट तो बढ़ गया अंदर। इंटरेस्ट का विषय बदल गया। पहले पर के ऊपर इंटरेस्ट था, अभी स्व के ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक है। इंटरेस्ट जाता नहीं है सर, ये मतलब एक्चुअल में इंटरेस्ट पहले राग द्वेष युक्त था, अभी राग द्वेष में इंटरेस्ट तो है, रहता ही है। अभी अभी सौतेली माँ थी ना, सौतेली माँ का पहले जो बेटा था ना, उसके सौतेला बेटा, हाँ सौतेला बेटा के ऊपर पहला इंटरेस्ट था, क्योंकि वो उनका खुद का बच्चा नहीं था। जब खुद हाँ का हाँ। बेटा हो गया तो फिर वो इंटरेस्ट पर के ऊपर उसके धीरे 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 कम होते चला गया। हम्म। तो इसी तरह है। मगर वो राग द्वेष पूर्ण हुआ, मगर अपना इधर तो नहीं ये बिना राग समझाने, द्वेष का नहीं नहीं, काम हो रहा है। नहीं ये कैसा है, ये समझाने के लिए है। हाँ ये हाँ, वो तो सही है, एग्जाम्पल है। उदाहरण के लिए। हाँ जी। उदाहरण तो ये ऐसे ही समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बराबर बराबर। हाँ। बाकी अभी किसी के साथ में व्यवहार तो वैसा ही है, मगर साथ में राग द्वेष नहीं रहता है, मतलब कम होता जा रहा है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं, जी। तो आनंद रहता है अपने को। नहीं राग द्वेष क्यों नहीं होता, तो आपको समझ में आएगा ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, वो मेरा कुछ हाँ, ये सब बातें नहीं उसका। समझ में आई ना। अभी फायदा तो कुछ है नहीं। हाँ। अभी अभी आपको बोलूंगा कि मैं दीवार के ऊपर सिर पटको करके, आप पटकेंगे क्या? नहीं नहीं पटकेंगे। क्यों नहीं पटकेंगे? नहीं, अब आज मेरे को एक विचार आया था सर, मैं शेयर करती हूँ जी। कि भाई जो लोग हमारे चले गए उनकी याद आ रही थी, हम्म। तो मैं बोली भाई कि याद करने एक से मिनट, कहाँ गए, न तो कहाँ गए? कहाँ गए पहला नहीं, सोचो, कहाँ पे ओ, गए? इसी विश्व में है नहीं कि कहीं नहीं नहीं? गई, नहीं ऐसा इसी नहीं, विश्व में आप थोड़ा ज्ञान से सोचिए, इसी विश्व में है कि नहीं है? है, मगर हमको तो नहीं मिल रहे ना, इसलिए है विश्व में, मगर हम नहीं देख वो पा रहे हैं राग ना। है, वो राग है। हाँ तो फिर देखो आपको है ना, उनका चिंतन। दुख नहीं है, उनका दुख नहीं है, आपको राग का दुख है, आपको उनका दुख नहीं। हाँ बराबर है, यही है, मगर क्योंकि चिंतन चला देखो, आगे। आपको तो पता है कि वो शाश्वत है और वो सेफ है एकदम। आत्मा को कुछ हाँ हाँ नहीं होता है, आपको भी पता है कि आत्मा को कभी कुछ नहीं होता है। आत्मा बराबर। अनंत है। इस वे विश्व छोड़कर आत्मा बाहर जाने वाला नहीं है। और कर्म के उदय से वो यहाँ थे, कर्म का उदय तो वहाँ का खत्म हो गया, परमाणु तो वो जहाँ उदय आया वहां बराबर। चले गए। तो उन्होंने जो कर्म बंधन किया था वो भोग रहे, हम भी भोग रहे, एक्चुअली यहाँ पर हम भी भोग रहे हैं। भोग और रहे। ऐसा मत नहीं समझना मेरे, कि हम भी जाने वाले ना, हम तो कायम थोड़ी हैं यहाँ पर, थोड़े दिन में हम भी जाने। नहीं तो मेरा चिंतन चला, शेयर कर रही मैं, तो हाँ। मैं बोली उनको याद करने से तो कोई फायदा नहीं है, हम्म। उल्टा आर्त ध्यान करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, जी। मतलब कर्म। तो हाँ। मतलब ऐसा चिंतन अभी ऐसा चल रहा है सीधा, हम्म। तो आराम हो जाता है। नहीं जी। तो क्या होता है कि वो नहीं तो आर्त ध्यान में चले जाते हैं, भाई याद आ रही है, मगर ऐसा आदित्य, करते थे वैसा देखो करते। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी कहीं जाता नहीं है। गए भी तो इसी विश्व में, वो ध्यान रखना, कहीं गए नहीं, मतलब इसी विश्व में है। हम सभी जी इसी विश्व में हमेशा रहने वाले हैं। अगर सोचो ना, अगर उनको अगर मोक्ष मार्ग, अगर सही मार्ग पे चल रहे तो मोक्ष में तो साथ में ही बैठना है वहां पे तो, अनंत काल के, सही है। अनंत काल के लिए साथ में ही बैठना है। अभी क्या हुआ, एक एक रिलेटिव हमारे, उनका बच्चा गुम गया है, बड़ा बच्चा था, थोड़ा मंद बुद्धि था, हम्म। तो वो बहुत आरत ध्यान कर रहे थे, तो आज सुबह ही उनको मैं लिंक भेजा। मैं हाँ। बोली आप क्लास अटेंड करो और जी कुंतु जी के साथ में बात करो, आपका दुख कम होगा। जी 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 जी। तो वो कोई बहुत ज्यादा दुखी, क्यों, स्वाभाविक है, हाँ। अ, बेटा था ना, चला गया घर से, जी जी थोड़ी समझ भी कम थी उसकी। जी जी जी। ठीक है कुंतु साहब। हाँ, दुख नहीं करना है, ढूंढने का प्रयास करो ना, प्रयास नहीं करना नहीं, करके प्रयास प्रयास कर रहे हैं, ढूंढने का पूरा प्रयास इसीलिए करो। मैं उसको, हाँ। मैं बोली तुम क्लास ज्वाइन करो तो आपका दुख ऑटोमेटिक कम होगा, जिनवानी सुनोगे,
जी जी। और आपका दुख भी शेयर करना उनके साथ में, तो आपको वो सही सलाह देंगे। तो देखो ये साधर्मी का ये कर्तव्य है। साधर्मी क्या करता है, अपने जो साधर्मी हम्म, रहता है ना उनको सही मार्गदर्शन करता है, जिनवाणी का मार्गदर्शन करता है कि भाई आप जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी सुनो। यही साधर्म के प्रति हमारा हाँ कर्तव्य है, मेन कर्तव्य यही है। जी। बहुत अच्छा। और इससे ही दुख कम होता है कुंतु जी, ये तो पक्का हो गया। जी जी। बाकी तो कई दुख मतलब कम होता नहीं है। हम्म। वो कहते हैं ना कि एक रोटी के तवे से उठ के डोसे के तवे पर जा गिरे, ऐसी हालत है। हाँ और सही। जिनवाणी में एकदम मस्त। जी जी। ठीक है। जी जी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है अभी, शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है। अभी सेठ जी का और गुमास्ता का उदाहरण दिया। तो कर्मोदय जनित शुभ अशुभ रूप कार्य को करता हुआ भी तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धा नहीं कि यह कार्य मेरा नहीं है। क्या बता रहे हैं वो जो मुनि। पेज नंबर सर। हाँ पेज नंबर है 342। वो मुनीम क्या सोचता है कि भाई कार्य करता हुआ भी ये समझता है कि कार्य मेरा नहीं है, ये सेठ की दुकान है, सेठ का कार्य है, मेरा थोड़ी है। तो ऐसा मेरापन अपनापन उसको नहीं रहता है। यदि शरीराश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हो, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते। देखो क्या बता रहे हैं, शरीर की क्रिया को अगर अपनी आप क्रिया मान रहे हो तो आप मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। शरीर की क्रिया को आप अपनी मानना नहीं कभी भी। ठीक है। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अभी आ रहा है यहाँ पर। सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। वही सम्यक भी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वरूप का करे। देखो क्या होता है, सम्यक भी कदाचित स्वरूप ध्यान करने की उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वरूप का करे। पहला क्या करना है, स्वयं का भेद विज्ञान करना है। प्रथम भेद विज्ञान स्वरूप का, स्वपर का करे, स्वपर का। अगर आपको आत्मा का अनुभव करना है तो पहले क्या करना है, स्वपर का भेद विज्ञान करो, पहला आप वहां से स्टार्ट होता है। थोड़ा धीरे कर जी पढ़ेंगे जी हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो देखिए सम्यक भी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी ये होता है। ये क्या मीनिंग है? अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का देखो विधान अभी कहते हैं। आत्मा का अनुभव करने के लिए निर्विकल्प होना पड़ेगा ना, निर्विकल्प अवस्था में आत्मा का अनुभव होता है। हम एक बार निर्विकल्प और निर्विकल्प सविकल्प। मतलब हाँ, सविकल्प मतलब विकल्प हो रहे हैं ना, आपको विकल्प हो रहे हैं ना। हाँ हाँ, विकल्प जब तो तक समझ, विकल्प हाँ। है उसको सविकल्प कहेंगे। अच्छा, जब हाँ विकल्प ठीक। छूट जाएंगे उसको निर्विकल्प कहेंगे। जब ठीक। तक आपके विकल्प है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। विकल्प का मतलब विचार। शुभ अशुभ भाव जो हो रहे हैं ना, ओके। शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं ना, वो विकल्प है। जो मोह राग द्वेष हो रहे हैं वो सब विकल्प है, शुभ अशुभ भाव सभी विकल्प है। तो जब तक आपके विकल्प हो रहे हैं वो सब विकल्प दशा है। और जब आत्मा का जब अनुभव होगा तभी वो विकल्प छूटने से होगा, विकल्प के साथ नहीं होगा। सविकल्प में आत्मा का अनुभव नहीं होता है। जब भी आत्मा का अनुभव होगा तो विकल्प छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो सविकल्प और निर्विकल्प का अभी हमको मार्ग बता रहे हैं आगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा का अनुभव कैसे होगा वो समझा रहे हैं अभी आगे। देखो वही सम्यक भी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्व पर का करे। तो पहला क्या करेगा, आत्मा अनुभव के पहले वो स्व और पर का भेद विज्ञान करेगा पहले। तो स्व में अपना स्वरूप को नक्की करेगा, निर्णय करेगा कि ये मैं हूँ। और ये जो पर्याय है, ये अवस्था है एक समय की, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और तो उसके आगे क्या करेगा, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अपना स्वरूप कैसा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अपना स्वरूप कैसे जानेगा वो, कि सिर्फ चैतन्य चमत्कार, चैतन्य मतलब क्या, जानना देखना, ज्ञान दर्शन में एक अखंड अभेद आत्मा है ना, वो मेरा स्वरूप है। ठीक है। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। बाद में क्या होता है, देखो आपको ये थोड़ा बराबर समझना है। पहला क्या करेगा, भेद विज्ञान करेगा। क्या भेद विज्ञान करेगा, कि स्व कौन है पर कौन है, पर का पार्टी में कौन है, स्व का पार्टी में कौन है, भेद विज्ञान करेगा पहला। स्व के पार्टी में क्या आएगा, चैतन्य ज्ञान दर्शन एक अखंड अभेद आत्मा को लेगा। पर में क्या लेंगे, पर में
नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित, वो सब पर में ले लेंगे। पर में सभी आ गए, देखो, घर, दुकान, मकान, आपके कपड़ा, आपका शरीर, आपके कर्म, आपके नौ कर्म, आपके द्रव्य कर्म, आपके भाव कर्म, एक समय की पर्याय, सबको पर में ले लिया पूरा सब। एक और आत्मा, दूसरी ओर पूरा का पूरा लोग, सब उसको अलग कर दिया। एक तरफ आत्मा स्वभाव, आत्मा स्वभाव, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, दोनों से भेद विज्ञान हो गया अभी। हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा? देखो, पर में क्या आ गया, स्व में क्या आ गया, समझ में आ गया। स्व में स्वभाव आ गया, मेरा स्वरूप आ गया, जो आरोपी आत्मा हूं मैं, वो आ गया। पर में बाकी सब कुछ आ गया, मुझे छोड़कर सब कुछ आ गया, मेरा स्वभाव छोड़कर बाकी सब पर में आ गया। अभी नेक्स्ट क्या करेगा? नेक्स्ट पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। देखो, अभी भेद विज्ञान में वो क्या करेगा, पर कौन है वो भी छूट जाएगा उसको। पर मैं नहीं हूं, पर मैं नहीं हूं, पर मैं नहीं हूं, पर मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं। देखो, पहले तो भेद विज्ञान में क्या करता है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा, ये मैं हूं, ऐसा भेद विज्ञान चल रहा था। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, जो नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, वो तो छोड़ देगा, उधर देखेगा भी नहीं वो। मैं हूं, यहां पर वो दृष्टि अपना केंद्रित करेगा, मैं हूं। उसका विचार ये नहीं आएगा कि मैं कौन नहीं हूं, मैं ये नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं मकान नहीं, मैं दुकान नहीं, मैं ये नहीं, मैं द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं। नहीं नहीं का तो बहुत बड़ा लिस्ट है, इतना बड़ा लिस्ट है नहीं नहीं का। तो क्या करेगा, नहीं नहीं पहले करेगा ये नहीं, ये मैं हूं। हाँ, अस्सी नासी दोनों करेगा, बाद में क्या करेगा, नहीं नहीं का लिस्ट है ना, उधर देखेगा नहीं। उसको समझ में आ गया कि ये सब नहीं हो। अभी जो हूं ना, उधर जोर करेगा। अभी वो विकल्प छूट जाएगा जो नहीं हूं। ठीक है ना? भेद विज्ञान कैसे होता है, पहला पहला दोनों का होता है, जो नहीं हूं और जो हूं दोनों का भेद विज्ञान होता है पहला पहला स्टार्टिंग में। बाद में जब आपको अनुभव करना है आत्मा का, तभी क्या होगा, नहीं हूं का सामने भी देखना छोड़ देना का, उसका भी विकल्प छोड़ देने का। सिर्फ एक जगह टारगेट करेगा वो, कि जो मैं हूं, है ना? कि आत्मा का अनुभव करने के पहले ये सब होगा आपको, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है ये सब, इसीलिए टोडरमल जी समझा रहे हैं। नहीं हूं वाले को नहीं देखना, क्योंकि नहीं हूं का तो बहुत बड़ा लिस्ट है, इतनी सारी चीजें हैं। पहले सब में मैं पना किया था ना आपने, हम लोगों ने सबने किया था। सब में मैं पना किया था, मैं पना, मेरा पना, कर्ता पना, भोक्ता पना, सब में किया हुआ है। सब विकल्प हट जाएंगे, सिर्फ एक जगह दृष्टि रहेगी, मैं हूं करके, ये मैं हूं, अरे ये रहा मैं, अरे मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है। तो कैसे रहेगा? समझो अभी आप जब हम बचपन में ये करते थे ना, ये जो सूरज का प्रकाश आता था ना, तो अभी हम वो ये लेके करते थे ना, वो क्या नाम है उसका, जो आता ना वो ग्लास, ग्लास से वो पेपर को जलाते थे, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, उससे हम तो क्या करते, कॉन्सेंट्रेट करके उसको फिर हाँ, तो कंसंट्रेट जला। करके एक जगह पकड़ते हैं तो क्या होता है कि वो पेपर भी जल जाता है। उसी तरह अभी यहाँ पे क्या हो गया, उपयोग है ना, उपयोग हमारा, अभी उपयोग हमारा क्या हो रहा था, सब जगह स्प्रेड था पूरा बाहर, सभी द्रव्यों में। इसमें मैं पना कर रहा था, मेरा कर रहा था, मेरा करता वगैरह बोलना, सब सब वो बहुत सारे विचार थे। अभी वो क्या हुआ, भेद विज्ञान पहले स्व और पर का किया, फिर पर का भी विकल्प छोड़कर पूरा का पूरा जो ज्ञान का जो उपयोग है, पूरी शक्ति कहाँ पे लगाई, मैं पे के ऊपर लगाई। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं निज आनंद हूँ, ज्ञानानंद हूँ, ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। तो ऐसा करते 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 पूरा अपना जो उपयोग है ना, पूरा अंदर ऐसा कॉन्सेंट्रेट करता है, ऐसा कॉन्सेंट्रेट करता है, ऐसा कॉन्सेंट्रेट करता है, इसकी इतनी ग्रेविटी बढ़ जाती है कि सम्यक दर्शन होके हो जाता है, मतलब आत्मा का अनुभव हो जाता है। उपयोग को आप जितना फोकस करेंगे अपने ऊपर, स्वभाव के ऊपर, तो जिस दिन आप आपका सक्सेस हो जाएंगे, तो उसी दिन आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। कर्म को कैसे जलाना है, स्वभाव के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे तो कर्म जलेंगे, मतलब जैसे वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप पेपर को जला रहे थे ना, यहाँ पे भी आपका क्या करना, उपयोग है आपका मैग्नीफाइंग का ग्लास, अगर मतलब आपका कंसंट्रेशन पूरा स्वभाव के ऊपर, अगर आप ऐसा कंसंट्रेशन करेंगे, पूरा का पूरा उपयोग, ज्ञान का उपयोग स्वभाव में, स्वरूप में, पूरा का पूरा एक जगह केंद्रित हो जाएगा। उस जैसे ही एक जगह केंद्रित होते ही क्या होगा, कर्म जल जाएंगे, मतलब जलेंगे, मतलब क्या हो गया, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, गैप तैयार होता है वहां पर। उस समय में जब आत्मा का अनुभव होता है ना, कर्मों में गैप तैयार हो जाता है।
तो उस समय उस मोमेंट में आत्मा का अनुभव होता है, वो एक क्षण के लिए होता है, सिर्फ एक क्षण के लिए होता है, वो क्षण आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो केवल ही भगवान को पकड़ में आता है। मगर आपको इतना मालूम पड़ेगा कि मुझे अनुभव हो गया करके, क्योंकि अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव आपका आनंद का वेदन होगा। आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि अपूर्व 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 आनंद आता है। आज के पहले आपने इतना आनंद तो कभी नहीं आपको हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि मुझे अभी सम्यक दर्शन हो गया करके। ये सब की चीजें किसी को बताने की नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर और कहीं पे भी ये जीव तो अकेला ही है, कोई साथी नहीं है इसका। इसलिए किसी को बताना नहीं बताना इसमें कोई मतलब ही नहीं है। किसी को अपनी बड़ाई करना नहीं करना कोई मतलब नहीं है, अकेले ही चलना है इस मार्ग के ऊपर हमको। ठीक है ना। अगर आपके साथी भी है तो पंच परमेष्टि है बस, उनके अलावा कोई हमारे साथी नहीं है। अभी व्यवहार से हम लोग सब साधर्मी है, मगर हम साथी नहीं है। साधर्मी है। साथी तो हमारे पंच परमेष्टि है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग का उनका नजदीक है एकदम। वो अल्प काल में वो मोक्ष जाने वाले हैं, वो हमारे साथी है। जो मोक्ष मार्ग में ऑलरेडी डेस्टिनेशन के नजदीक है ना, वो हमारे साथी है। बाकी हम सब साधर्मी है। तो किसी को बताने का जरूरत नहीं है। जो अपना राइट पाथ पे है कि नहीं, हमको ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सही पाथ में है कि नहीं करके। जो आगम में बताया आपको सब समझ में आने वाला है, जो बताया वैसे ही मेरे साथ में हो रहा है, तो वैसा होगा। तो आपको धीरे 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 फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे समझ में आया, अपना स्वरूप जाने पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। पर का विचार छूट जाए, समझ में आया। जो नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, जो लाखों चीजों की जो लिस्ट है, करोड़ों चीजों की, नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, वो बस सबका जी मैं विचार छूट जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। पश्चात पर सुन का भी के विचार छूट जाए। हाँ जी। सुन के इतना अच्छा लग रहा है जी जी कि जी बस नहीं जी है। जी जी। तो पर का विचार भी छूट जाता है, इतना भार हल्का हो जाता है। अरे भाई मैं नहीं हूं जिसको मैं समझ रहा था। अननेसेसरी में दिमाग के ऊपर लोड लेके घूम रहा था कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है। इतना बोझा बढ़ा दिया। देखो, अगर आपका रहता भी तो वो गलत नहीं होता। अगर आपका नहीं है और आपने माना, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां पर है। प्रॉब्लम कहां पर है? आपका नहीं और आपने माना आपका, यही भूल है। और कोई बड़ी भूल नहीं है। ये बड़ी भूल है। क्या है? आपका नहीं था करके आपने माना, ये आपकी भूल है। अगर आपका रहता ना, तो अगर आप मानते हो तो उसको मिथ्यात्व नहीं कहेंगे, उसको बोझा नहीं कहेंगे, उसको आपकी गलती करके नहीं बोलेंगे, आपका पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। आपकी चीज को आप है करके बोलो, आपका है बोलो। जो आपकी चीज नहीं है अगर आप अपना बोलेंगे, तो इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम टेंशन, इसका नाम दुख। अभी भी दुख भोगेंगे, अनंत काल तक दुख भोगने वाले। इसीलिए ईमानदारी रखना है। अपना जो है अपना है, पर का है पर है। ईमानदारी स्वयं में रखना है, अपनी मान्यता में ईमानदारी रखनी है। यहाँ पे गलती नहीं चलेगी। पर व्यवहार अभी ना, अभी आपकी व्यवहार अवस्था में आप ऐसा मत बोलो कि घर मेरा नहीं करके, उधर तो आप बोलो कि मेरा घर है करके, क्योंकि आप अभी जिनके साथ में हो उनकी भाषा में आपको बात बोलना है। उनको तो यही बोलना है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा व्यवहार है। उनके साथ में तो वैसे ही व्यवहार चलेगा। मगर अंदर मान्यता में आपको ये रखना है कि भाई ये शरीर भी मेरा नहीं है। जो नहीं है नहीं है नहीं है लिस्ट है ना, वो आपको बराबर से 100 पर वेद विज्ञान चालू रखना है। जब आत्मा का अनुभव होगा तभी पर का विकल्प भी छूट जाएगा, और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन 100 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो अपना स्वरूप जाने। देखो क्या बोल रहे हैं। नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। केवल स्व आत्मा विचार ही रहता है। क्या रहता है वहां पर? स्व आत्मा विचार ही रहता है। अभी भी विकल्प है, ध्यान रखना। अभी देखो क्या हुआ, क्या बता रहे हैं। अभी भी विकल्प है, ये भी सब विकल्प दशा है। इस विकल्प दशा में क्या हुआ? स्व आत्मा विचार तो है अभी भी, कि ये मैं हूं करके ये विचार चल रहा है। अभी अभी विकल्प दशा में है, सब विकल्प दशा में है। मगर अभी जो नहीं हूं वो विकल्प छूट गया है। पहला फर्स्ट फेज में, पहला फेज में स्व कौन है पर कौन है वो डिफ्रेंशिएट हुआ, भेद विज्ञान चालू हुआ। फिर जब जैसे जैसे आत्मा अनुभूति के नजदीक आ रहे थे आप, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या चीज जो मैं नहीं हूं इतना बड़ा लिस्ट वो छूट गया। मगर अभी भी सविकल्प दशा है कि ये मैं हूं, ये विचार चालू है अभी भी। तो केवल स्व आत्म विचार ही रहता है। हाँ हाँ, क्या प्रश्न है बोलिए। तो सिर्फ केवल ज्ञान होने पे ही निर्विकल्प दशा होगी ना? नहीं नहीं, अभी आपको इसमें समझाने वाले, निर्विकल्प दशा का बहुत बड़ा टॉपिक है।
क्योंकि निर्विकल्प आपको दो तीन एंगल से समझना पड़ेगा, क्योंकि केवल ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता, वो सविकल्प ही होता है। ज्ञान ज्ञान है ना, निर्विकल्प नहीं होता है। ज्ञान हमेशा विकल्प सहित ही होता है, निर्विकल्प नहीं होता है कभी भी। तो इसलिए आपको ये समझाने वाले निर्विकल्प और सविकल्प कभी भी अभी समझाएंगे। ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता है, तो इसलिए वो समझाने वाले आपको अभी। ठीक। ज्ञान का नेचर कैसा है? साकार उपयोग। ज्ञान को साकार बोलते हैं कभी भी। ज्ञान कभी भी निर्विकल्प नहीं होता, मगर किस अपेक्षा से निर्विकल्प बोल रहे हैं वो अभी हमको समझाने वाले हैं आगे। इसलिए वो टोडरमल जी अपने को डिटेल में समझाने वाले हैं, ताकि क्या हमको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है करके। मगर एक बात है कि वो निर्विकल्प ही बोला जाएगा, मगर ज्ञान, अगर ज्ञान की बात करेंगे तो वो सविकल्प ही होता है, कभी भी निर्विकल्प नहीं होता है। तो थोड़ा सा हम समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, वो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वो निर्विकल्प अवस्था ही है, केवल ज्ञानी को भी निर्विकल्प अवस्था ही है। मगर अभी विकल्प और सविकल्प और निर्विकल्प का जो थोड़ा सा डिस्कशन है वो थोड़ा पूरा एक बार समझ लेंगे, फिर आपको इसका क्लियरिटी हो जाएगा। अभी आगे क्या बता रहे, वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। क्या बोलते हैं यहाँ गुरुजी, पर? हाँ जी। ये जो पश्चात पर का भी विचार छूट जाता, तो ये पश्चात लाइक भेद ज्ञान होने के बाद पश्चात बोले तो इमीडिएट या कैसे, ये समझ में नहीं आया वो थोड़ा। स्टेप बाय स्टेप है ना। अभी अभी आप वेद तो विज्ञान ऐसे कर दिया। टाइमिंग रहता है ऐसे नहीं नहीं, टाइमिंग नहीं के रहता। नहीं 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 नहीं, अनंत जीव है इस संसार में, सबके अलग अलग परिणाम है। अनंत परिणाम होते हैं, सबके परिणाम सेम नहीं होते। अनंत जीव राशि है। आपके अभी परिणाम अलग हो रहे हैं, मेरे परिणाम अलग हो रहे हैं, सबके अपने अपने परिणाम अलग हो रहे हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, अगर समझना है तो। सब सब जीवों के परिणाम अलग अलग हो रहे हैं, सेम नहीं होते, टाइमिंग भी सेम नहीं रहता है। अभी देखो, महावीर की जो शेर की पर्याय में मांस खा रहे थे, हिरण को काट के फाड़ के खा रहे थे। मुंह में मांस था, बाहर पड़ा हुआ मांस था, और थोड़ा पेट में गया था। ठीक है। और हाथ पे खून लगा था, मुंह पे खून लगा था। और रिद्धिधारी मुनि, भावलिंगी मुनि का उनको देखा और उनको सम्यक दर्शन हो गया। और यहाँ पे 30 साल 40 साल से रात की सौगंध वगैरह कर रहे हैं, कभी खाया नहीं, रात को पानी भी नहीं पिया, और उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और इनको सम्यक दर्शन हो गया। तो आप सोच सकते कि भाई कैसा है, क्या है सब ये कैसा हो रहा है? परिणामों की विचित्रता। परिणाम, अंदर परिणाम बदल गए, मान्यता बदल गई उनकी वहीं पर। अरे मैं ज्ञायक स्वभाव ही हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वरूप, अपने स्वरूप को जान लिया उन्होंने। शरीर से क्या क्रिया कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं, अंदर मान्यता क्या बैठी उनकी, अरे 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 मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो एक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव हूँ। ऐसा जैसी वो विशुद्धि बढ़ गई और आत्मा का अनुभव हो गया उनको। बाद में उन्होंने मांस नहीं खाया। तो आपके परिणामों की जो विचित्रता है, टाइमिंग वगैरह जो आप बोल रहे हैं ना, तो आप अभी टाइमिंग का बोल रहे थे, वो तो एक खाते खाते हो गया, एक सेकंड में, इमीडिएट हो गया, उसको एक क्षण में हो गया। और इनको ये 30 साल 40 साल से रात को पानी भी नहीं पिया और उनको नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर वो परिणामों की विचित्रता है, अंदर क्या जो परिणाम हो रहे हैं उनके, विशुद्धता उसके ऊपर है। उन्होंने अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य किया क्या? उन्होंने अपने स्वरूप में लीन हुए क्या? अपने स्वरूप का मतलब आत्मा जो स्वरूप है उसमें उन्होंने अपनी दृष्टि जमाई क्या, उसके ऊपर है। अ, महावीर स्वामी को अम, जब शेर का भव था उसमें जी। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। जी। वो नैसार के भव में वो जब स्टार्ट देखिए करते हैं देखिए तब। क्या पे है अभी, अगर आप श्वेतांबर के ग्रंथ देखेंगे तो बहुत सारा आपको अलग 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 लिखा हुआ मिलेगा। हाँ वहां पे ये भी लिखा मिलेगा कि वो ब्राह्मणी की कुक्षी से उधर चेंज किया, गर्भ को चेंज किया। हाँ, उसके क्षत्रिय बाद के भव में। में मरुदेवी माता को गृहस्थ अवस्था में ही केवल ज्ञान हो गया। तो ये सब कल्पित शास्त्र है पूरा। तो अच्छा वो यहाँ पे वो नहीं कंसिडर करते, श्वेतांबर मत को अन्य मत में लिया है। श्वेतांबर अच्छा। मत को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया है, मतलब क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज लिखी हुई है कि जो बदल गई है सब, और उनके मन के हिसाब से लिख दिया है उन्होंने बाद में। तो और भरत चक्रवर्ती को भी गृहस्थ अवस्था में ही हुआ नहीं था ना नहीं नहीं केवल। नहीं नहीं नहीं, भरत चक्रवर्ती भावलिंगी मुनि होकर उनको हुआ है। बिना भावलिंगी मुनि का तो हो ही नहीं सकते, नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनि होना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता है।
क्योंकि है ना परिणामों की विशुद्धता से है ना केवल ज्ञान प्राप्त होता परिणामों है। की विशुद्धता जब होती है, बाहर फिर वस्त्र नहीं रहेंगे, राग के कारण वस्त्र है हमारे शरीर के ऊपर अभी। हाँ अभी समझो ये मेरा, मैं भी शर्ट ये पहना हूँ, शर्ट मैं राग है करके मैं पहना हूँ। अगर मेरा हाँ राग नहीं रहेगा तो पहनूंगा भी नहीं मैं, Sudah मेरा मन भी नहीं पड़ेगा। boleh juga. Kau yang dia. देखिए बिंदु जी, अभी अपने को श्वेतांबर दिगंबर के लफड़े प्रॉब्लम में नहीं जाना है, उनको बोला बुरा नहीं कहना है अपने को। अपने को सत्य क्या है वो समझ लेना है, वीतराग मार्ग सत्य मार्ग है। हमको श्वेतांबर के अगेंस्ट नहीं, मैं भी श्वेतांबर ही हूँ, मगर श्वेतांबर दिगंबर में हमको नहीं पढ़ना है। हमको जो वीतराग जो मार्ग है, सत्य मार्ग जो है ना, उसको समझना है बस। हाँ वो कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, अगर आर्ग्यूमेंट में जाएगा तो संसार बढ़ जाएगा हमारा। हाँ अरे मैं तो ना श्वेतांबर हूँ ना दिगंबर हूँ, मैं क्या हूँ? मैं वीतरागी जी हाँ मार्गपंथी हूँ, मतलब मैं सत्य का पालन करने वाला हूँ, मैं वीतराग मार्गी हूँ मैं। ये आपको समझना है। केवली जो प्रणीत धर्म है ना, उसका मैं अनुयायी हूँ बस। मैं दिगंबर श्वेतांबर नहीं हूँ मैं पंथ वाला नहीं हूँ। हाँ तो अभी कभी भी आए ना बिंदु जी, पंथ में नहीं पढ़ना है मतलब। हाँ अभी बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेगी अपने को, दिगंबर में भी मिलेगी, हाँ श्वेतांबर में भी मिलेगी, अब उसको पकड़ के नहीं बैठना है। आप कोई भी संप्रदाय को पकड़ो, कोई ना कोई गलती मिलेगी आपको, उसको नहीं पकड़ना है हमको। हमको ये देखना है हाँ कि सही मार्ग क्या है और मैं कहाँ पे हूँ, मेरी गलती हो रही, मेरी गलती को ठीक करना है मुझे। किसी को सही गलत नहीं बोलना है। सही गलत नहीं, मैं मुझे लगा कि है ना नैसार के भाव में हुआ था, मतलब मुझे मेरे ध्यान में नहीं था कि है ना मतलब दिगंबर में अलग है श्वेतांबर का अलग है। देखिए क्या है कि जो आचार्य कुंद कुंद के जो शास्त्र है ना, वो सच्चे है, मतलब वही पढ़िए आप, समझ में सही आएगा आपको। हाँ बाकी बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए, शास्त्र बहुत सारे चेंजेस हो गए। ये हमारे लिए अभी सेफ बचे हैं, अभी आचार्य कुंद कुंद के शास्त्र एकदम सेफ है पूरा। हाँ तो वो हमारा लक है कि हमको सत्य शास्त्र अभी भी अवेलेबल है और हमको पढ़ने को मिल रहा है अभी भी, मतलब बहुत सेफ हाँ सेफ है अभी भी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मार्ग लुप्त हो गया करके, ठीक है। बहुत हाँ सारे चीजों में मिलावट हो गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई है, बहुत सारी चीजों में अपनी अपनी मान्यता अनुसार कितने आगम ग्रंथ लिख रहे हैं, आपको पता है बिंदु जी? अभी हर हाँ एक संप्रदाय में अलग अलग आगम है। कोई बोलता है हमारे 32 आगम है, कोई बोलता है 45 है, कभी कभी कुछ, कभी क्या कभी क्या, कितना मतलब। अभी तो आजकल तो हर हर मतलब कोई भी साधु अपने को मानकर कोई भी शास्त्र लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है। तो अपने को अगर सही मार्ग अगर आपको चाहिए ना, तो आचार्य कुंद कुंद के आप समय सार आदि जो ग्रंथ है, समय सार, प्रवचन सार, सब आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप इसको भी कर सकते हैं, तत्वार्थ सूत्र जो मोक्ष शास्त्र है, वो तो दो दिगंबर श्वेतांबर दोनों मानते हैं उसको, तत्वार्थ सूत्र को, मोक्ष शास्त्र को दोनों मानते हैं, दोनों को मान्य है वो। अपना एक ही लक्ष्य है कि मुझे है ना अपने स्वरूप को पाना है। हाँ, स्वरूप को पाना है ना, तो ये जो वीतरागता है ना, वीतरागता मेरा स्वभाव है, वीतराग स्वभाव ही हूँ मैं। और हाँ वो जो वीतरागता को जो पोषण है ना, वही सत्य बात है। वो सत्य बात जिसमें है उसी को आपको फॉलो करना है। हाँ अपने को किसी का वाद विवाद पे जाना नहीं है, वाद विवाद अगर जाएंगे तो कर्म बंधन हो जाएंगे, संसार में हम भटक जाएंगे। हाँ हमको तो क्या है देखेंगे, श्वेतांबर को भी शुद्ध आत्मा देखेंगे स्वभाव से, और दिगंबर को भी शुद्ध आत्मा देखेंगे, कोई कसाई भी है ना उसको भी शुद्ध आत्मा देखेंगे, भगवान देखेंगे उसको, तो परमात्मा देखेंगे, स्वभाव से देखेंगे हम बस। ऊपर पैकिंग क्या है उसे नहीं देखेंगे हम। हाँ ये किसी से द्वेष नहीं है, श्वेतांबर दिगंबर से किसी से द्वेष नहीं है हमारे, प्राणी मात्र के प्रति हमारा द्वेष नहीं है। हमको हाँ बस क्या अभी हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमको अभी मोक्ष के मार्ग पर अभी चलना है हमको। अभी हम चलिए। मार्ग नहीं भटकना है। तो इसीलिए आचार्य कुंद कुंद आदि जो मुनिराज है, महामुनिराज है, उनको हम फॉलो करके हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे करके, इतना हमारा है, हमारा ये हमारा मकसद है कि हम हमारा गंतव्य तक पहुंचना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है हमारा। अभी हमने निर्णय ले लिया कि भाई हमको अभी मोक्ष प्राप्त करना है। अभी हम कहीं रुकने वाले नहीं है, किसी की बातों में आने वाले नहीं, कोई भी रहने दो। हाँ और हाँ उसको टेस्ट करने का एक ही साधन है आपके पास, वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता। वीतरागता ही सार है, वीतरागता ही मेरा स्वभाव है। जहाँ राग और द्वेष को अगर धर्म बोलेंगे तो वो धर्म मैं मानने वाला नहीं।
राग और द्वेष संसार के कारण है, उससे कर्म बंधन होते हैं। और वो जो राग द्वेष, अगर कोई बोलता है कि राग द्वेष से धर्म होता है, तो वो मैं नहीं मानने वाला हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म। अच्छा है, कोई भी आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि करता, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वापिस देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में कितनी गहराई छुपी है, देखो। फर्स्ट क्या ठीक आया? है। हाँ जी। स्वात्म विचार भी बहुत अच्छा वर्ड है, पीछे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। स्व आत्म विचार में रहता है, स्व आत्म विचार में ही रहता है, विचार ही रहता है। और आगे देखो बहुत और भी इंपॉर्टेंट आया आगे, वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि करता है। अभी वापिस से निज में तो आ गया अभी खुद में, अभी वहां पे अनेक प्रकार का निज स्वभाव में अहम बुद्धि करता है। अभी कैसा? मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ऐसा अनेक प्रकार के विचार करता है वहां पर। अरे मैं तो स्वभाव हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं तीन लोक का नाथ हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। तो ऐसा वो क्या करता है? अभी अभी देखो कितना, क्या स्टेप कैसे कैसे हो गया, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, स्व पर का भेद विज्ञान किया उसने, मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, फर्स्ट स्टेप में किया। उसके बाद में क्या किया, सेकंड स्टेप में, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप माना उसने, भाई ये मेरा स्वरूप है। उसमें उसके बाद में क्या किया, पश्चात पर का भी उसने विचार छोड़ दिया, फिर स्व में आ गया पूरा। अभी केवल स्व आत्मा का ही विचार है उसको। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि करता है, फिर स्व में भी अभी अनेक प्रकार की बुद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अमर्यादित हूँ, मैं असहाय हूँ। ऐसा सब उसमें उसमें अनेक विचार अहम बुद्धि करता है। फिर उसके बाद में तो इत्यादि देखिए, विचार होने एक पर। मिनट, जी। ये स्व आत्म विचार और अहम बुद्धि में क्या डिफरेंस है? स्व आत्मा विचार में यही मैं हूं, अहम बुद्धि मतलब मैं हूं। पहला पर में मैं पना कर रहा था ना, अहम बुद्धि। पहले अहम बुद्धि हम पर में कर रहे थे, अभी स्व हम्म। आत्मा में अहम बुद्धि कर रहा है, मैं हूं करके। अहम बुद्धि मतलब मैं पना, पहले ये शरीर दोनों में एक पना ही कर रहा हुआ, था। एक ही स्टेप हुआ फिर? स्व स्व आत्म विचार और अहम बुद्धि एक ही थर्ड स्टेप हुआ क्या फिर एक नहीं, साथ? निज स्वरूप में अहम बुद्धि कर रहा है, पहले पर में अहम बुद्धि कर रहा था। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में केवल स्व आत्मा विचार ही रहता है, विचार तो अपनी आत्मा के ही रहता है। हम्म। और उसके नेक्स्ट अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि करता है। पहले तो अपने स्वरूप का विचार चालू हो गया, उस स्व आत्मा का विचार हम्म। चालू हो गया। हम्म। अभी नेक्स्ट क्या करता है, स्व आत्मा में भी अलग 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 विचार आएंगे उसको। स्व आत्मा में पहला तो स्व आत्मा में विचार चालू हो गया, स्व आत्मा में भी अलग अलग विचार आने लगे। क्या है? मैं अनादि अनंत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं अमर्यादित हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं चिदानंद विज्ञान घन आत्मा हूँ। ऐसा बहुत सारे वर्ड्स है उसके पास में। तो वो हम्म। उसका मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही तीन लोक का नाथ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। ऐसे अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि करता है। अहम बुद्धि मतलब ये अलग अलग चीजों में अहम बुद्धि करता है। देखो अभी अलग अलग बोला ना उसने, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारे अनेक विचार करता है अपने में। पहले क्या कर रहा था, दूसरों में कर रहा था बहुत विचार पर में, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कर रहा था। अभी फिर वो वेद विज्ञान किया, फिर वो ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ किया, ये हूँ किया, फिर नहीं हूँ, नहीं हूँ भी छोड़ दिया। फिर हूँ में अभी क्या है, हूँ में भी बहुत वेराइटी करने लगा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। उछल रहा है अंदर से, अरे रे मैं ये हूँ, अरे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। बराबर बहुत उछल रहा है अंदर से, बहुत सारा विकल्प कर रहा है अभी अंदर, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ करके। ठीक है ना, अंदर से उछल रहा है वो, बहुत सारा चीजों को मैं कर रहा है। देखो इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, उसको आनंद तरंग उठ रही है अंदर से, मजा आ रहा है उसको अंदर बहुत, अरे मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, बहुत मजा आ रहा है अंदर। आनंद की सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है उसको, थ्रिल पैदा हो गया, वापस रोमांच हो रहा है उसको, थ्रिल चालू हो गया उसको। अरे क्या थ्रिल आ रहा है करके, त्रिया रोमांच आ रहा है, रोमांच चालू हो गया उसको। आता है तत्पश्चात, तत्पश्चात देखो सडनली फिर क्या होता है, एकदम थ्रिल चालू रहता है, तभी वापस क्या होता है, तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए
देखो ये विचार भी छूट जाएगा बाद में, जब आत्मा का अनुभव होगा। उसके पहले जो थ्रिल आ रहा था, ये जो आपको जो इतने सारे मैंपना हो रहा था, मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं ये मैं वो भी छूट जाएगा। सडनली ऐसा विचार छूटेगा और केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे। उसको सब फील रह जाएगा, अरे मैं हूं करके, बोलना बोलना सब बंद हो जाएगा। मतलब विकल्प भी बंद हो जाएगा, सोचना भी बंद हो जाएगा। तुरंत आपको खाली फील चालू हो जाएगा कि ये मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूं, भासने लगे। वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। वहां पे क्या होता है, सब विकल्प छूट जाएंगे आपको। सिर्फ एक आत्मा में आपका पूरा का पूरा फोकस एक आत्मा पर रहेगा। सब विकल्प भी छूट जाएंगे, जो सोच रहे हैं विकल्प विकल्प सब छूट जाएंगे। तो उसको बोलेंगे निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उसमें ही व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। क्या है निर्विकल्प अनुभव? कैसी दशा है वो? जो जानने वाला जो जानने में आ रहा है, एक हो गया। ध्याता और ध्येय, जो जानने वाला और जो जानने में आने वाला एक हो गए। मतलब वहां पे कोई भेद नहीं है, अखंड अभेद एक अनुभूति। जानने वाला अलग नहीं और जानने में आ रहा है वो अलग नहीं, दोनों एक हो गए, अभेद अखंड एक एक हो गए। ज्ञान जो ज्ञायक को जान रहा था, वो एक ज्ञायक में तल्लीन हो गया। मतलब वो क्या हो गया उधर, तन्मयता हो गई उसके साथ में, उसके साथ एक हो गया। मतलब उसी को मैं पना कर दिया, और यही मैं हूँ, यही मैं हूँ करके। तो चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय, देखो पहला क्या था, विकल्प में पहला डिसीजन लिया था उसने। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था पहले, उस ही में देखो पहले निश्चय कैसा किया था कि भाई प्रमाण नए, ये सभी अनुमान, तर्क, आगम, सबसे उसने सोचा था आत्मा ऐसा है करके। जब वही आत्मा उसको अनुभव में आ गया, तभी क्या हो गया, उसी ही में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा ही कहा है। तत्क्षाणे क्षणकाले समयं भुज्येहि ज्योतिमग्येन नो आरायण समये पच्छको अनुभवो जम्हा। तत्व के अवलोकन अन्वेषण का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। कैसा है, क्या बता रहे, कि जब तत्व के अवलोकन मतलब अन्वेषण काल चल रहा था, अभी हमारा सबका कैसे अन्वेषण काल चल रहा है अभी। अन्वेषण काल मतलब क्या है कि जिस काल में, जो काल में उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने। देखो अभी हम आगम से आत्मा को जान रहे हैं, युक्ति से आत्मा को जान रहे हैं, उसके बाद में अनुमान से जान रहे हैं, तर्क से जान रहे हैं, सब चीजों से परंपरा गुरु के उपदेश से जान रहे हैं। तो आत्मा को भी कैसे जान रहे हैं हम, तर्क युक्ति से सब जान रहे हैं। ये हमारा भी अन्वेषण काल है। ठीक है, अन्वेषण काल के बाद में क्या होगा, पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल है, जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे तभी ये सब नहीं रहेंगे विकल्प। ये जो अभी विकल्प से हम समझ रहे हैं ना, अभी हम सविकल्प से आत्मा को समझ रहे हैं, मगर जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे तभी ये विकल्प नहीं रहेंगे, वो निर्विकल्प होगा। अभी सविकल्प हम समझ रहे हैं आत्मा को, सविकल्प से हम परमुख परोक्ष से हम आत्मा को समझ रहे हैं। मगर जब आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, तभी आपके पास कुछ बोलना ही नहीं उसमें, तो सिर्फ अनुभव करना है। वो कैसे अनुभव होता है आगे और भी समझा रहे, एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। अभी आप समझो, रत्न को खरीदने में अनेक, अभी आप गए ज्वेलरी दुकान में, ज्वेलरी दुकान में आपने डायमंड खरीदने के लिए गए, आपको कितना टेंशन हो जाएगा। इतने सारे दुकान जाएंगे, इतने सारे डायमंड्स देखेंगे, बहुत सारे टेंशन आएगा, अरे ये देखना है, वो देखना है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा। सब डायमंड को आपने बहुत विकल्प किया। विकल्प करने के बाद में आपने क्या किया, जब एक फाइनल डिश ले लेंगे, खरीदी कर लेंगे और उसको पहनेंगे, आप पहन के आप आज गए, निकल गए वहां से, तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। बाद में आप खाली एंजॉय करेंगे, अरे मैं पहना है बस। बाद में आपको खरीदने का टेंशन नहीं रहेगा, मैं वो लूं, वो लूं, ये लूं, वो लूं।
आपको वैरायटी चूज करने का विकल्प नहीं रहेगा। एक बार आपने वैरायटी चूज करने के टाइम में विकल्प बहुत कर लिए, बाद में जब आपने अंगूठी में पहन लिया और अभी निकल गए तो वो विकल्प खत्म हो गए ना। अभी आप रत्न के बारे में निर्विकल्प हो गए। जब तक आत्मा नहीं मिला था तब तक हम सब जगह ढूंढ रहे थे, आगम में ढूंढ रहे, तर्क से देख रहे, ये कर रहे, अरे आत्मा 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 कर रहे थे। जब आत्मा मिल गया तो क्या हो गया, विकल्प हमारा है ही नहीं। विकल्प क्या विकल्प है, जो जहाँ समझो जहां जाना था वहां पहुंच गए, तो वहां जाके भी वही टेंशन लेंगे, मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है। पहुंचने के बाद में कहाँ जाना है आपको। इसी तरह जहां हमको आना था वहां पहुंच गए हम, आत्मा का अनुभव था, कर लिया हमने। तो बाद में कोई विकल्प नहीं है, आनंद आनंद आनंद, अपना आनंद भोगना है बस। तो अज्ञानी क्या करते हैं, अपना आनंद भोगते हैं वो। तो जैसे जैसा गुणस्थान बढ़ते हैं, मतलब जैसे जैसे आत्मा का अनुभव बढ़ता है, स्थिर ज्यादा होते हैं, तो वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ जाता है। और क्या होता है, केवली भगवान पूर्ण आनंद को भोग रहे हैं हमेशा के लिए, अनंत काल तक भोगेंगे अभी वो। कभी अपनी आत्मा के अनुभव से बाहर नहीं आएंगे, आत्मा में परमानेंट लीन हो गए हो तो केवली भगवान। अभी जो अरिहंत भगवान है ना, वो अपने स्वरूप में है, पूरा 100% स्वरूप में। अभी उनको कोई टाइप का विकल्प नहीं है, पूरा का पूरा अपने आत्मा में लीन हो गया, अपना अतीन्द्रिय आनंद का वो वेदन कर रहे हैं, पूरा वेदन कर रहे हैं। मगर सम्यक दृष्टि भी वेदन करता है, मगर थोड़ा एक अंश वेदन करता है। मगर क्वालिटी सेम है दोनों की। जो वो आनंद भोग रहे, ये आनंद भोग रहे, दोनों की क्वालिटी सेम है, मगर क्वांटिटी में फर्क है। आपको नहीं खिलाते, मिठाई दुकान में जाते तो पहले टेस्ट करवाते ना। तो आपके उधर फॉरेन में ज्यादा टेस्टिंग का रहता है, उधर तो कितना भी टेस्ट कर सकते हैं आप। आधा घंटा बैठकर खाली खाते ही रहो, पूरा लोग खाना खा के आ जाते हैं वहां पर टेस्टिंग के नाम पर। तो यहाँ पर कैसा है, चौथे गुणस्थान में थोड़ा सा टेस्ट के लिए मिलेगा आपको, मगर वो सेम रहेगा। अभी आपको समझो गुड़ कुछ खरीदना है चीज ना, कुछ खरीदना है, समझो 5 किलो 10 किलो कुछ खरीदना है, तो आपको पहले थोड़ा सा सैंपल खिलाएगा ना टेस्ट करने के लिए। तो थोड़ा खा के आप डिसीजन ले लेंगे, नहीं ये क्वालिटी अच्छा है, मुझे यही और 5 किलो दे दो। 5 किलो पूरा तो थोड़ी खाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट देखेंगे ना। तो फिर ये टेस्ट के हिसाब से आप डिसीजन ले लेंगे, भाई यही क्वालिटी का मुझे और भी 5 किलो 10 किलो और दे दो, पैकिंग कर दो करके, ऐसे ही बोलेंगे ना। इसी तरह क्वालिटी सेम है। तो समय चौथा गुणस्थान में जो आनंद का अनुभव किया आपने, और जो वहां पे किया, क्वालिटी जो है वो सेम है, मगर क्वांटिटी में फर्क है। ज्ञान तो वही है, वही क्या है, वही आत्मा का अनुभव है। मगर यहाँ पे आपने परोक्ष रूप से किया है, वहां पे प्रत्यक्ष आत्मा के प्रदेश जानेंगे आप, वो भी आगे आने वाला है। कि चौथे गुणस्थान में जो आपने अनुभव कैसे किया, और 13वें गुणस्थान में जो आत्मा का अनुभव कैसे किया, वो दोनों अभी आने वाला है आगे। क्या डिफरेंस है दोनों में, वो आएगा। मगर आपको ये समझना है कि भाई क्वालिटी सेम है, क्वालिटी अलग नहीं है, इतना समझना है। तो रत्न को देखो, जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष से उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। समझ में आया सविकल्प और निर्विकल्प। जब चीज मिली नहीं है तब तक हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारे चूज करते हैं, ये करना ये देखना वो देखना ये देखना। एक बार आपने चीज डिसीजन ले लिया, एक बार आपने खरीद लिया, भाई सब विकल्प खत्म हो जाएंगे ना। आपने ले लिया, फिर क्या विकल्प है। जो चाहिए था वो मिल गया आपको, अभी उसके विकल्प थोड़ी होंगे वापस। इसी तरह आत्मा का भी ऐसे ही है। देखिए अभी 8:12 हो गया है, तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे। और कुछ प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत गहरा विषय है। आप जितना इसके बारे में चिंतन करेंगे उतना अच्छा है। मतलब ये सारे टोडरमल जी का देखो कितना मतलब करुणा है उनकी, कितना मतलब इजी करके समझा रहे आत्मा अनुभव का, इतना क्लेरिफाई कर रहे, हर चीज का क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि पहला क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इतना मतलब हम लकी है कि हम हमको ये सब पढ़ने को मिल रहा है अभी। मतलब ये जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ये तो रियल में रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। मतलब आप जो लिखा सीमा जी, मुझे भी इतना ज्यादा आनंद आता है ना ये पढ़ने के बाद में, बहुत ज्यादा आपका, आपके कारण मुझे भी पढ़ना हो जाता है यहाँ पर। तो मुझे भी आनंद बहुत पड़ जाता है, मतलब ये सब पढ़ने के बाद में, क्योंकि है इतना, इतनी अनमोल चीज हमारे को मिल रही है, मतलब ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, वो भी आज के जमाने में पंचम काल में ऐसा मिलना चीज, बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा। ज्ञान जी सा क्या प्रश्न है। हाँ
मेरा प्रश्न ये था कि मेरे को इसके बारे में थोड़ा स्व आवाज चतुष्टय नहीं में आ रही। रहना, आत्मा जब स्व चतुष्टय में रहती है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी जो लास्ट वाला लाइन हमको हेलो। समझ में आया, हेलो पहले वाला कट गया था, कुंतु जी। लास्ट वाला स्व चतुष्टय वाला समझ में आया, आप जो बोला लास्ट लास्ट में, पहले वाला हाँ कट गया हाँ था। हाँ 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 हाँ, आत्मा स्व चतुष्टय में रहती है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये स्व चतुष्टय। आत्मा स्व चतुष्टय में रहती है। हाँ, स्व द्रव्य अच्छा, स्व द्रव्य क्षेत्र क्षेत्र काल और भाव। काल भाव, ये देखिए, ये समझो, ये आत्मा है समझो एग्जाम्पल के लिए। तो ये आत्मा में कैसे हो गया, स्व, इसका द्रव्य स्व द्रव्य है, अपना द्रव्य है इसका, इसका स्व क्षेत्र खुद का ही क्षेत्र है, स्व काल है इसका, स्व भाव है, ये अपने को छोड़ के कभी बाहर गया ही नहीं है, अपने में ही रहता है, इसका स्व चतुष्टय ये खुद है। और अभी ऐसे कैसा, अभी दूसरा कुछ है द्रव्य, उसका स्व चतुष्टय उसमें है, और एक द्रव्य उसका स्व चतुष्टय उसमें है। तो सबका अपना अपना स्व चतुष्टय होता है, और वो स्व चतुष्टय छोड़कर वो दूसरे में नहीं जा सकते, दूसरा इसमें नहीं आ सकता है। समझो ये बाउंड्री हो गई, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता इनका स्व चतुष्टय में, और ये उनके स्व चतुष्टय में नहीं जा सकते, दोनों में अत्यंत अभाव है, दोनों की बाउंड्री सील्ड है पूरी, एक दूसरे में जा ही नहीं सकते कोई भी। तो कोई भी परमाणु हो, कोई भी द्रव्य हो, एक दूसरे में नहीं जा सकते, ऐसा वह है, वस्तु का स्वभाव है। ओके कुंतु जी, स्व चतुष्टय क्या गुण है या क्या है? स्व चतुष्टय में चार चीज है ना, स्व चतुष्टय मतलब चार चीजें है, हाँ, द्रव्य, क्या? कौन सा द्रव्य है, वो कौन सा द्रव्य है, हाँ, वो स्व द्रव्य है। और कौन सा क्षेत्र है, वो स्व क्षेत्र है उसका। कौन सा काल है, स्व काल है। कौन सा भाव है, स्व भाव है। तो वो अपने स्व चतुष्टय से बाहर नहीं जाता है, कोई भी द्रव्य अपने स्व चतुष्टय में रहता है। वो जो दूसरे द्रव्य का जो स्व चतुष्टय है, उसके लिए वो पर चतुष्टय है, ओके। स्व चतुष्टय में रहता है, पर चतुष्टय में नहीं जाता है। अभी मेरे लिए ये शरीर है ना, पर चतुष्टय है, तो मैं शरीर में मैं कभी नहीं जाऊंगा, शरीर अलग है और मैं अलग है, मेरा बाउंड्री अलग है, शरीर का बाउंड्री अलग है। मगर अभी हमने क्या मान के रखा, मैं शरीर हूं मान लिया बोलो। अभी दोनों में कोई लेना देना नहीं है, बाउंड्री अलग है पूरी, कुछ भी लेना देना नहीं, कोई टच भी नहीं हो रहा है आपस में, टोटल अलग है हम सब, शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मगर ऐसा नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे हो। तो मैं मानकर ही हमारा संसार चला रहे, तो संसार बढ़ने वाला है हमारा, कोई नहीं रोक सकता है हमारे संसार बढ़ने से, जब तक हमको ये कुंतु जी, समझ नहीं आएगा जी। हाँ, ये चतुष्टय आत्मा की विशेष चतुष्टय तो सब सभी द्रव्य, स्व सभी चतुष्टय द्रव्य, आत्मा का गुण है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सभी द्रव्यों में रहता है स्व चतुष्टय, सभी द्रव्य, सभी द्रव्य, सभी द्रव्य, तो, अरे तो एटम। ये द्रव्य का गुण है, गुण है द्रव्य। नहीं, गुण मतलब ओके, गुण द्रव्य का गुण है, नहीं, ठीक। गुण देखो, द्रव्य मतलब क्या हो गया, द्रव्य हो गया ना, वो गुण कैसे हो गया, मतलब पहला वाला क्या हो गया, द्रव्य, वो गुण नहीं हुआ। गुण मतलब हम्म लास्ट वाला जो है ना, वो गुण है, स्वभाव। ये फर्स्ट वाला जो है द्रव्य है, सेकंड वाला है हम्म सद्रव्य, स्व क्षेत्र उसका, ये क्षेत्र है वो, जिस क्षेत्र में वो रहता है। तो वो भी आत्मा की विशेषता है ना, स्वयं के क्षेत्र में ही रहती है, स्वयं के द्रव्य नहीं, में ही सभी रहती है, ये सभी आत्मा की द्रव्य, विशेषता सभी है ना। द्रव्य, सभी द्रव्य अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, कोई बाहर नहीं जाता है, सभी हाँ, द्रव्य अपने क्षेत्र ओके। में, सभी द्रव्य अपने द्रव्य में रहेंगे, सभी द्रव्य हम्म, अपने क्षेत्र में रहेंगे, सभी द्रव्य अपने काल में रहेंगे, स्वकाल में, सभी द्रव्य हम्म, अपने स्वभाव में रहेंगे, सभी द्रव्यों की बात हो रही है, कॉमन, सबके बारे में। ठीक है। ये द्रव्य का ही ये है पूरा, ये वो ओके। दुष्ट द्रव्य के बारे में ही है, हर द्रव्य ठीक। के बारे में, ऐसा नहीं कि खाली जीव द्रव्य के बारे में, सभी द्रव्य के बारे में। अभी एक एटम है, एक परमाणु है ना, वो भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, वो भी बाहर नहीं जाता है उसको छोड़कर, एक आइटम दूसरा आइटम को टच भी नहीं करता है, वो भी अपने अपने में रहता है, अपने अपने में भी वो कार्य हो रहा है, अपने से कभी बाहर जाता नहीं है, अपने में ही रहता है, अनादिकाल से है और अभी भी है और आगे भी ऐसे ही रहे, अपने में ही रहता है, कोई अपने से बाहर नहीं गया। हम भी अपने में ही है, अभी भी है, अभी भी है ना, हम सिद्ध समान है अभी भी, अभी भी ये शरीर में हूं मैं, मगर मैं सिद्ध समान हूं, अभी भी मैं शरीर से भिन्न हूं, मगर मैं मान नहीं रहा हूं, ये प्रॉब्लम है अभी। अभी भी मैं अलग ही हूँ, अभी भी मैं छुआ भी नहीं शरीर को, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, मैंने अपने शरीर को छुआ भी नहीं है, छुआ भी मैंने टच भी नहीं किया हूं, मैं अभी भी भिन्न ही हूं, मगर मान नहीं रहा हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं ये मैं हूं। जैसे वो कुत्ते का बताया था आपको सुबह में, कुत्ता वो भौंक रहा है, उसको लग रहा है सारे कुत्ते हैं मेरे को अटैक कर रहे हैं, वो तो उसको पता नहीं कि वो झलक रहा है, खुद ही झलक रहा है, ये शरीर है मेरे ज्ञान में झलक रहा है, झलकने दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं पना क्यों करना है उसमें,
अभी शरीर तो झलकने दो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, मैं पना क्यों करना है? तो कुंतु जी, वो आत्मा के ऊपर ये जो कर्मों का आवरण है उसके हिसाब से वो मान ही नहीं रहा है, जीव नहीं मान रहा है मैं सिद्ध सिद्ध अवस्था में हूँ। देखो, कर्म को दोष नहीं देना है, अपनी अपनी भूल अपनी है। नहीं, दोष नहीं, मैं जस्ट रीजन समझ रहा हूँ, रीजन। नहीं, रीजन अभी आप निमित्त नैमित्तिक संबंध से बोलेंगे तो आत्मा का उदय है, बड़ा कर्म का उदय है, इसलिए जीव ऐसा मान रहा है। हम्म और हम्म जीव ऐसा मान रहा है करके कर्म का बंधन हो रहा है। हम्म ये तो साइकिल चला आ ही हम्म रहा है। ये किसके लिए? मिथ्या हम्म दृष्टि के लिए है। हम्म मगर सम्यक दृष्टि की तो वो साइकिल ब्रेक हो जाता है ना। हम्म ये साइकिल किसके लिए है? कि भाई पुराने कर्म के उदय में नए कर्म बन रहा है, नया हम्म नया मोह राग द्वेष हो रहा है, नए मोह राग द्वेष हो रहा है, फिर कर्म बन रहे हैं, फिर मोह राग द्वेष हो रहा है, फिर कर्म बन रहे हैं। ये तो साइकिल हम्म चल रही है मिथ्या दृष्टि को। ये तो फंस गया, बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये तो छूटेगा नहीं कर्मों के बंधन से। अभी सम्यक दृष्टि जीव का क्या होता है, जब वो स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जब करता है तो ये साइकिल ब्रेक हो जाता है। तभी क्या होता है, जैसे ही स्वभाव पे लक्ष्य किया तो कर्म का आना रुक जाता है। सभी नहीं रुकता है। पहली बार 41 प्रकृति, 148 में से 41 कर्म प्रकृति रुकती है आने की। तो जैसे ही आना कम हो गया तो साइकिल ब्रेक हो गया ना। कर्मों का आना रुकना, वो संवर चालू हो गया उसका। एक बार जैसे ही संवर चालू हो गया वो हम्म अवश्य पूरा मुक्त हो जाएगा कर्मों से। हम्म पहली बार संवर, एक बार आत्मा का स्वभाव के ऊपर आप अनुभव करो, अपना अपना लक्ष्य करो। हम्म 100% आपको मुक्त होना ही होना है, कोई डाउट ही नहीं है। हम्म में शक्ति नहीं है, अपनी आत्मा में शक्ति है। कर्म में अपने को बांधने की शक्ति नहीं है। जीव स्वयं बंधा हुआ है, अपनी मिथ्या मान्यता से बंधा है, अब अपनी अज्ञानता से बंधा है। कर्मों में शक्ति नहीं कि अपने को बांध सके। देखो, कर्म है रूपी पदार्थ है, मालूम है आपको, पुद्गल है रूपी पदार्थ है, आत्मा अरूपी है। तो अगर आप सोचो वो बांधेगा तो भी आत्मा को कैसे बांधेगा? आप सोचो तो सही। अरूपी आत्मा को, जो रूपी पदार्थ है वो परमाणु एटम है, वो एटम आत्मा को पकड़ेगा कैसे, बताओ? अगर आप बोलेंगे कि भाई कर्म आत्मा को बांधा है, कैसे बांधेगा वो? अरे आत्मा को तो किसी की ताकत नहीं पकड़ सके करके, वो तो अरूपी पदार्थ है, वो तो कैसे पकड़ेगा? रूपी पदार्थ अरूपी पदार्थ को कैसे पकड़ेगा? ये तो क्या है, व्यवहार से बोलने में आता है। कर्मों ने आत्मा को बांधा करके, ये बोलने में आता है व्यवहार से। मगर सही भी आपको समझना है ना कि वो कैसे पकड़ेगा आत्मा को। तो कुंतु जी, ये जो कर्म रूपी है, तो रूपी तो हम मनुष्य तो उसको देख नहीं पाते कर्म को, तो वो तो केवल ही देख, तो उनको दिखाई देता है ना कर्म। अवधि अवधि ज्ञानी भी देख सकते हैं, अवधि ज्ञानी भी देख सकते हैं कर्मों को, कर्म कार्मण वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी देख सकते हैं। वो तो एटम्स है ओके। ना, एटम्स है तो अवधि ज्ञानी को भी देखने को आता है। अवधि ज्ञानी पुद्गल को देख सकता है। तो अवधि ज्ञानी को भी देखो, केवली को तो आता ही आता है सब जानने में, मगर अवधि ज्ञानी भी कर्मों को देख सकता है। एक एटम्स है पूरा, अभी यहाँ पे अवेलेबल है, अवधि ज्ञानी जान सकता है, उसको देख सकता है। मगर मति श्रुत ज्ञान वाला नहीं देख पाएगा उसको, उसका एक लिमिटेशन है। ये तो परमाणु है, परमाणु का पूरा स्ट्रक्चर है पूरा। और ये बॉडी है, कार्मिक बॉडी है पूरा, कर्मों का जो समूह है ना, ये बॉडी है। और ये आता है, अवधि ज्ञानी को भी आ जाता है देखने में। तो कर्म है, पुद्गल है, जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है। उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी आत्मा की तरफ फोकस करेंगे तो कर्म तो भाग जाएंगे, अपने अपने एरिया में नहीं रहेंगे, तो चले जाएंगे हमको छोड़कर। ठीक है। आपको क्लियर हुआ ज्ञान जी साहब? नहीं हुआ हाँ, तो एकदम, नहीं नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जी जी जी। वो क्लियर आपको हो गया, आज क्या डाउट था? आज क्लियर हो क्या डाउट था आपको आज? गया। किसमें, आज के इसमें हाँ सब्जेक्ट में? हाँ हाँ, नहीं, अभी 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 आप जो पूछा था उसमें क्या डाउट था और कैसे क्लियर हुआ आपको? उसमें हाँ, मेरा यही डाउट था कि भी एक तो स्व चतुष्टय का मेरे को था कि तो मैं ये समझ रहा था कि भी ये आत्मा की विशेषताएं हैं। स्व चतुष्टय मतलब ये आत्मा की विशेषता है, मतलब आत्मा के गुण समझ रहा था मैं उसको, जो है द्रव्य भाव और देखिए, काल और अभी ये स्व चारों चतुष्टय जो में स्व समझाता चतुष्टय हूँ। का, वही स्व मेरे को चतुष्टय स्व मतलब, चतुष्टय के बारे में स्व जानकारी चतुष्टय थी। के बारे में और थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको। स्व चतुष्टय मतलब क्या है? अभी पहला तो क्वेश्चन आएगा कि आप कौन हम्म से द्रव्य है। द्रव्य कौन सा है पूछेंगे ना, कोई भी द्रव्य रहेगा तो आप कौन हो? जीव द्रव्य। आप बोलेंगे मैं जीव द्रव्य हूँ, तो आपका वो स्व हम्म चतुष्टय हो गया। हाँ, आप जहाँ पे रहते हो, आपका आपका जो द्रव्य है वो ठीक है। आप स्व द्रव्य हो गया। अभी नेक्स्ट ये क्वेश्चन आएगा कि आप कितना एरिया में रहते हो। हम्म तो जितना एरिया में आप रहते हो आपका वो स्व क्षेत्र हो गया, जिस हम्म एरिया में आप रहते हो।
तो सभी द्रव्य अपने अपने में एरिया में रहते हैं, तो वो हम्म, अपना उसका स्व क्षेत्र हो गया। अभी वो बोलते हैं कौन सा हम्म। टाइम में आप रहते हो। जैसे कुब्बू जी, अभी मैं मनुष्य रूप में हूँ, तो फिर जो आत्मा, जीव द्रव्य जो नहीं शरीर नहीं, के अंदर आप है, मनुष्य रूप में एग्जाम्पल, नहीं, आप तो मनुष्य वो रूप उसका में नहीं। क्षेत्र हुआ ना। नहीं, आप मनुष्य रूप में नहीं हो, आप अभी जीव ही हो, जीव जीव ही रहता है कभी। नहीं, आत्मा के बाहर मनुष्य का आवरण समझ लो आप। नहीं, कैसा है, अभी मनुष्य का जो शरीर दिख रहा है ना, वो अपने में अपने सोच हाँ, चतुष्टय में, आप आत्मा हो, आप अपने चतुष्टय में हो। तो दोनों आप भी अलग अलग है, अभी हाँ, भी अलग है, अभी भी आप एक नहीं हो दोनों। अभी आपका सोच चतुष्टय अलग है, उसका हम्म, सोच चतुष्टय अलग है, अभी भी आप भिन्न भिन्न ही हो दोनों। अभी भी आपने छुआ भी नहीं शरीर को, कर्मों को भी नहीं छुआ, शरीर को भी नहीं छुआ है। जैसे सिद्ध भगवान है ना अपने स्वरूप में, वैसा अभी भी आपको, अभी मगर मान नहीं रहे, बस इतना फर्क है हमारा और उनका। हम अपने सोच चतुष्टय में है, कर्म अपने सोच चतुष्टय में है, पुद्गल के हर परमाणु अपने सोच चतुष्टय में है। कोई एक दूसरे को छू भी नहीं रहा है, सब अपने अपने में है, मगर हम मान नहीं रहे, मान्यता की भूल चल रही है हमारी। हम सत्य को नहीं जान पा रहे। देखो, हमको प्राप्त करने का कुछ नहीं है, सिद्ध समान समान अभी हम है। प्राप्त कुछ नहीं करना, हम लोग अभी सिद्ध समान है अभी भी। बस जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक करनी है बस। लक्ष्य हमारा पर में जो जा रहा है ना, लक्ष्य अपने ऊपर, स्व के ऊपर केंद्रित करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये टोडरमल जी यही बता रहे हैं सब, आत्मा का अनुभव कैसे करना है, क्या करना है, पैसे सो भेद विज्ञान कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बता रहे हैं पूरा। जी कौन है? काका जी, क्या प्रश्न है। ये ये कौन सा क्षेत्र में आता? जम्बू द्वीपे, आर्य क्षेत्र, भारत खंडे, दक्षिण क्षेत्र, कर्नाटक राज्य, ये व्यवहार से बोलने में आता है, व्यवहार अम, बराबर। व्यवहार से व्यवहार बराबर है, व्यवहार में तो ये कोई ये क्षेत्र देखो, जिनवाणी भी पूरा व्यवहार में ही लिखा है ना, जिनवाणी भी पूरा व्यवहार में, जो बोलने का नहीं है ना, वो सब व्यवहार से ही बोलने में आएगा ना, ये तो सब। तो कभी कभी वो वो शादियों व्यवहार में किसी व्यवहार को वो व्यवहार क्षेत्र है। मंत्री बोले तो ये वो बोलते व्यवहार रहते हैं। व्यवहार से बोलने में आएगा। निश्चय में भी हमको समझना है कि हम रियल में कौन से क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं हम। जो वो क्या कि वो एक गीत टाइप गीत ही गाते वो जम्बू द्वीप पे सही भारत बात है, नहीं खंड, एकदम सही है, वो तो जिनवाणी में आता है ना, वो तो कोई आर्य, दिक्कत नहीं है, वो बराबर है। वो अभी महाराष्ट्र, देखो, अभी अभी ये भारत, लोक का भी नक्शा आता है ना, हम इस लोक में रहते हैं करके, लोक का भी नक्शा आता है। लोका का। लोक में जम्बू द्वीप कहाँ पे है, भरत क्षेत्र कहाँ पे, वो तो आता है सब भी। हम्म महाविद्य क्षेत्र कहाँ पे आता है, फिर ये ये देवलोक, थोड़े कुछ शास्त्रों में स्वर्ग इसमें कहाँ पे लिखित आता है, हो। नरक कहाँ पे आता है, ये तो सब तो है, लोकेशन ज्योग्राफी है, मगर वो व्यवहार का जो ये जो है वो आता है, वो तो जानने के देखो, अन्वेषण काल में इससे तो हमको इससे सब कुछ जानना पड़ेगा। वो आगम से हमको जानना पड़ेगा वो सब स्टार्टिंग। अभी अभी हमको ये तो मालूम रहना कि हम कहाँ कहाँ घूमते हैं करके, आत्मा कहाँ कहाँ घूम रही है, वो तो ध्यान में रहना चाहिए ना हमको। अभी अनादिकाल से मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मगर मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ अभी। अभी तक मैं कहाँ था, अभी मैं कौन सा लोकेशन में था अभी तक, वो तो आपको जानकारी तो चाहिए ना। देखो, पहले जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी मिलने के बाद में मुझे मालूम पड़ेगा ना मुझे क्या करना है अभी करके आगे। अभी मैं कहाँ था, अभी अनादिकाल से देखो, मेरा तो बिगनिंग है ही नहीं, तो मैं कहाँ था इतने दिन। अभी समझो, इस मनुष्य शरीर में तो आया मैं, 50-60 साल हो गया, जो भी हो गया, 50 साल 100 साल जो भी हो गया, तो इसके पहले कहाँ था मैं, इसके पहले कहाँ था, इसके पहले कहाँ था, इसके पहले कहाँ था। अभी थोड़े टाइम पहले एक बच्चे को याद आ गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया एक बच्चे को। तो उसको याद आया कि वो 1200 शताब्दी में ना, 1200 शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो याद आ गया उसको। छोटा बच्चा है एकदम। तो उसने बताया कि मैं प्रोफेसर था नालंदा यूनिवर्सिटी में करके। आठ वो तो अवधि ज्ञान में आता है ना। नहीं, अवधि ज्ञान में नहीं, जाति स्मरण में भी मालूम पड़ जाता है कि वो अच्छा पहले अच्छा। वहां पे जन्म लिया और वहां पे सिखाता था सबको। टीचर था वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी में, 800-900 साल पहला, तो उसको याद आ गया। तो मतलब अभी देखो, उसको भी, जीव को ये समझ में आता है कि भी वो कहाँ कहाँ था। तो जिनवाणी में आया कि वो 4 गति 84 लाख योनि में इस विश्व में घूम रहा है, जन्म मरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, इसी विश्व में घूम रहा है। इसीलिए उन्होंने विश्व का नक्शा पूरा समझाया हमको कि विश्व में कौन है, कौन कौन रहते हैं, विश्व मतलब कितना बड़ा है। विश्व की ज्योग्राफी भी बताई हमको कि कहाँ कहाँ कौन सा लोकेशन में क्या क्या है करके, पूरा विश्व का ज्योग्राफी बताई। उसमें डिस्टेंस भी बताया बराबर कि कितने डिस्टेंस पे क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया उन्होंने, पूरा का डिस्टेंस के साथ में उन्होंने पूरा बताया, कितना, 300
43 घन राजू कुछ है, 300 समथिंग घन राजू, जो भी लोग का मेजरमेंट है, वो भी मेजरमेंट बताया। फिर मेजरमेंट ये बताया कि वो कितना चौड़ा है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है, कितना हाइट, सब बताया। विड्थ, लेंथ, हाइट, टोटल हर चीज का मेजरमेंट है। कौन सा द्वीप कितना साइज का है, कौन सा क्षेत्र कौन सा साइज का है, पहला देवलोक कितना साइज का है, दूसरा कितना साइज का है, वहां पे कितने देव रहते हैं, और कितने उनकी सब डिटेल दिया हुआ है, कितने भवन है उनके, वो सब डिटेल आया है। फिर पहला नरक है, कितना क्षेत्र बड़ा है उसका भी डिटेल, वो कितना डिस्टेंस पे है, कितने भवन है वहां पर, क्या क्या है, कितने बिल है, पूरा डिटेल आया हुआ है। तो पूरा ये लोक का पूरा डिटेल आया हुआ है। और आलोक भी भगवान ने देख लिया। आलोक देख के क्या बताया कि आलोक में कोई छह द्रव्य सभी नहीं रहते, वहां पे सिर्फ आकाश द्रव्य रहता है। तो ये सारा ज्योग्राफी हमको समझना जरूरी है। ये समझने के बाद में अपना खुद का ज्योग्राफी भी हमको समझना है। बाद में हमको ये समझना कि भाई जो जिस लोक की मैं बात कर रहा था, मुझे तो उसमें तो मैं हूं ही नहीं। देखो दागा जी, अभी पहले तो आपने ज्योग्राफी पूरा समझ लिया लोक का। फिर आपको ये समझना कि भी ये ज्योग्राफी में मैं नहीं हूँ, मेरा सोच चतुष्टय अलग है, ये लोक का सोच चतुष्टय अलग है। मैं मेरे सोच तो चतुष्टय में हूँ, मैं इस लोक में नहीं हूँ, मैं हूँ। व्यवहार से सो बोलने में आएगा कि मैं इस लोक में हूँ, मगर मैं अपने लोक में हूँ, मैं मेरे चैतन्य लोक में हूँ, ये समझना है मेन। मैं मेरे लोक से मैं बाहर नहीं गया, मैं नरक नहीं गया, मैं निगोद नहीं गया, मैं मनुष्य गति में नहीं हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं, मैं मुझ में ही हूँ। मेरे स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल स्वभाव में हूँ। मैं मेरे से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ, मैं मेरे ही चैतन्य लोक में रहता हूँ। ये हमको समझना है। हम क्या करते हैं, लोग वगैरह सब समझ लेते हैं, अपने को नहीं समझते। मेन प्रॉब्लम वहां पे हो रही है, अपने को नहीं भूलना, अपने स्वरूप को समझना है। सही। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। अभी हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, अभी आपको ये समझना है कि मैं मेरे अपने चैतन्य लोक में रहता हूँ, मैं मेरे स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल स्वभाव में रहता हूँ, ये समझना है मेन। हाँ सोनम जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ। जय जिनेन्द्र, मेरा जय। प्रश्न है कि अभी तिर्यंश को सम्यक ज्ञान होता है ना, हाँ होता है, होता है। तो उनको क्या वो फिर बाद में वो मांस सब खाना छोड़ देते हैं? हाँ छोड़ देते हैं, नहीं खाते वो, बाद में मांस नहीं खाते। नहीं खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, अंदर पूरा मान्यता बदल जाती है उनको। जो देखो अच्छा। ऑलरेडी पेट में है, जो मुंह में है, जो बाहर है, अच्छा। जिस समय उनको सम्यक दर्शन होता है उसके बाद में वो नहीं खाते, मतलब मान्यता बदल जाती है उनकी। हाँ, क्योंकि नहीं तो बात- तिर्यंश का आहार ही वही रहता है ना नहीं नहीं उनका नहीं तो। नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते वो बाद में। अभी भगवान महावीर के जीव को सिंह हाँ हाँ सिंह हाँ, के में वो होता है। बाद में नहीं खाया उन्होंने, मांस नहीं खाया बाद में। नहीं खाया? नहीं नहीं। तो अवधि ज्ञान बाद में होता है क्या, सम्यक ज्ञान होने के बाद नहीं होता है नहीं, क्या? अवधि ज्ञान तभी नहीं हुआ उनको, सिर्फ तो सम्यक दर्शन हुआ है बस उस समय में। बस क्या है? हाँ उस हाँ समय हाँ। उस सिंह की पर्याय में तो सिर्फ सम्यक दर्शन हुआ उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सम्यक दर्शन होने के कितना टाइम बाद अवधि ज्ञान होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अवधि ज्ञान तो वो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अवधि ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान अच्छा को मोक्ष मार्ग में फायदा नहीं होता है। अच्छा अवधि ज्ञान और मन परियोग ज्ञान ये रूपी पदार्थ को जानते हैं, अच्छा अच्छा। आत्मा को नहीं जानते। दोनों ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परियोग ज्ञान, आत्मा को नहीं जान पाएंगे। मोक्ष मार्ग में कोई फायदा नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अवधि ज्ञान हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो वो तो पुद्गल वस्तु को जान रहे हैं, वो तो कोई उससे कोई फायदा नहीं है अपने को। अच्छा अच्छा अच्छा। अवधि ज्ञान हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई लेना देना नहीं मोक्ष मार्ग पे। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान तो होता है ना? केवल ज्ञान मैक्सिमम टाइम है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, और अच्छा मिनिमम कभी भी हो सकता है। अच्छा 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 मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्रॉस नहीं करेगा जी। अच्छा। एक उसका बार, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब? हाँ, एक पुद्गल परावर्तन मतलब बहुत अनंत लंबा काल है। आपको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लंबा काल है वो। ओके ओके इतना ओके ओके, लंबा काल है, कोई बात। इतना लंबा काल है एक पुद्गल परावर्तन, कि आप अच्छा। थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे अगर सुनेंगे तो। बहुत लंबा काल है। मगर आपको इतना ही ओके। समझना कि एक हम्म। अवसर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी काल आपने देखा कितना होता है? वो कुछ आप ईयर्स बताए थे, 64 योनि नहीं, कुछ एक बताए एक थे। एक साइकिल है ना, एक कल्प काल कितने का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, बराबर। हाँ एक हाँ सागर हाँ कितना हाँ। बड़ा होता है मालूम है आपको? सागर का कितना बड़ा गड्ढा खोदना है, एक एक बाल नहीं सोलह नहीं। के बाद में निकालना, तो फिर कहीं आपको समझाएंगे, एक आधा घंटा लगेगा आपको समझाने के हाँ लिए। हाँ, कोई बात नहीं तो कोई मतलब बात एक नहीं। बात समझना कि बहुत लंबा काल है वो, बहुत ज्यादा ओके लंबा ओके काल ओके। है, एक पुद्गल परावर्तन। और आप देखिए हमने अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन कर चुके हैं अभी तक। एक हाँ हाँ पुद्गल हाँ हाँ परावर्तन हाँ। अगर आप सुनेंगे ना तो पसीना छूट जाएगा हमारा, इतना लंबा काल है।
और हमने अनंत बराबर अनंत अनंत काल अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि हमारा बिगनिंग बराबर। है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम प्रकाशयन सुतनयोरपेति आत्मा स्वभाव भिन्नं आत्मा मात्रेयमेकाम् संकल्प विकल्प जालं प्रकाशयन सुतनयोरपेति परभाव भिन्नम विकल्प विकल्प जालम जलं प्रकाशयन् सुतनयोरपेति 9 बार नमोकार मंत्र। जय जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।